मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एससी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 12 के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था कोलराउश लॉ, कोलराउश का नियम। तो पिछले वीडियो में हमने कोलराउश का नियम पढ़ा था और कोलराउश के नियम की एप्लीकेशंस को हमने पढ़ा था। एक एप्लीकेशन मैंने आपको बताई थी अनुप्रयोग, जिसमें हमने पढ़ा था कि प्रबल विद्युत अपघट्यों की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्य जो है उनकी विद्युत चालकता या उनकी मोलर चालकता जो है अनंत तनुता पर वो ज्ञात की जा सकती है। और वो पूरा मैंने आपको उसकी थ्योरी समझा दी थी और न्यूमेरिकल कैसे करना है ये मैंने आपको बताया था। अब इसके बाद में तो पहली एप्लीकेशन जो थी वो मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर। पहली एप्लीकेशन क्या थी, आपने पढ़ा था कोलराउश नियम के अनुप्रयोग, और कोलराउश नियम के अनुप्रयोगों में आपने ये पढ़ा था कि प्रबल विद्युत अपघट्य की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करना, ठीक है। ये अनुप्रयोग उसका जो था वो हमने पढ़ लिया, ठीक। अब इसके अलावा भी इसके कुछ और एप्लीकेशंस हैं। तो देखिए कौन कौन सी एप्लीकेशन है। पहला है दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा और आयनन स्थिरांक ज्ञात करना, ठीक है। तो देखिए दुर्बल विद्युत अपघट्य की आयनन की मात्रा, इसको अल्फा कहते हैं, तथा आयनन स्थिरांक, ठीक है। आयनन की मात्रा तथा आयनन स्थिरांक ज्ञात करना, ठीक है। आयनन स्थिरांक ज्ञात करना। तो आप लोग इसका डायरेक्ट फार्मूला जो है वो याद करोगे। डायरेक्ट फार्मूला अपने को याद करना है। तो आयनन की मात्रा जो है ये जिसको हम वियोजन की मात्रा भी कहा करते हैं, तो आयनन की मात्रा जो है उसका आपको फार्मूला याद रखना है। आयनन की मात्रा को हम कैसे याद करते हैं, अल्फा। आयनन की मात्रा अल्फा है, ठीक है, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं और उसको जब हम लिखेंगे तो लैम्डा c अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट, ठीक है। ये याद रख लेना आपको। लैम्डा इनफाइनाइट जो है ये किसी भी विद्युत अपघट्य की, दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता है अनंत तनुता पर, ठीक है। अनंत का निशान लगा हुआ है और ये है, ये जो लिखा हुआ है ये है c सांद्रता पर, ठीक है। ये तो अनंत तनुता पर है और ये c सांद्रता पर है, बस ये याद रखना। c वाला जो है वो आपको ऊपर लिखना है, क्लियर। तो फार्मूला क्या बनेगा, लैम्डा c अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट। ये फार्मूला आपको याद रखना है। इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा जो है वो ज्ञात करेंगे। अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर, तो आपको समझ में आएगा ये, ठीक। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें आयनन स्थिरांक की, तो आयनन स्थिरांक को k से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल K से। आयनन स्थिरांक क्या है इसकी हम बात करेंगे। इस फार्मूले को अगर आप चाहो तो थोड़ा सा और एक्सपेंड कर सकते हो। देखो कैसे, जैसे अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा c अपॉन ये वाला जो है ये तो ये होता है लैम्डा इनफाइनाइट m इज इक्वल टू, हमने फार्मूला न्यू लैम्डा इनफाइनाइट, ये प्लस आएगा ना, और न्यू लैम्डा इनफाइनाइट नेगेटिव। तो इसको उठा के भी यहां रख सकते हो, तो इसमें ठीक है ना, ये फार्मूला ऐसे भी बन जाएगा प्लस न्यू लैम्डा नेगेटिव, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो कोई इसके अंदर दिक्कत कोई बात नहीं, कर लोगे। चलिए तो ये अपना ये हो गया। अब अपन आयनन स्थिरांक को ज्ञात करते हैं कि आयनन स्थिरांक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो ये इसकी मैं आपको अनुप्रयोग पढ़ा रहा हूं। पहला अनुप्रयोग जो है वो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था और आज हम इसमें सेकंड इसकी एप्लीकेशन जो है वो
सॉरी आयनन स्थिरांक, आयनन स्थिरांक। तो आपने 11th में रासायनिक साम्य वाला जो लेसन और आयनिक साम्य वाला जो लेसन पढ़ा, उसके अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किस तरह से कोई भी विद्युत अपघट्य जो है अपने आयनों में विभाजित हो जाता है। ऐसे होता था विभाजित, ठीक। अगर अपन बात करें T = 0 समय पर, इसका मतलब ये है कि अभिक्रिया जो है अभी शुरू नहीं हुई है। तो T = 0 पर ये जो था, इसके कितने मोल थे, ये मैं नंबर ऑफ मोल लिखूंगा, मोलों की संख्या लिखूंगा। तो कितने मोल थे, 1 मोल था। और ये तो क्योंकि उस वक्त बने नहीं थे, क्योंकि T = 0 समय पर अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई थी और ये बने नहीं थे, तो फिर इनकी सांद्रताएं तो कितनी थी, 0 थी, या फिर इनके मोल कितने थे, वो 0 थे। समझ में आ गई, 0 थे। अब इसके बाद में हम लिखते हैं साम्यावस्था पर, कि मतलब कुछ देर हुई और साम्यावस्था आ गई। तो साम्यावस्था पर क्या हुआ कि ये वाला जो था ये अल्फा वियोजित हो गया, यानी इसकी अल्फा मात्रा आयनित हो गई है। तो इसमें से उतनी ही कम हो जाएगी, 1 - अल्फा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 - अल्फा, ठीक। अब अगर मैं यहां पर इसकी सांद्रता लिखूं, सांद्रता, तो सांद्रता जो है उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, C से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए C 1 - अल्फा, C अल्फा और C अल्फा, गुणा हो गया ना ऐसे करके, C अल्फा C अल्फा, ठीक। अब अगर हम इस अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक लिखें, तो साम्यावस्था स्थिरांक ऐसे लिखा जाता था, जो उत्पाद होते थे वो ऊपर आ जाएंगे, CH3COO नेगेटिव की सांद्रता, H पॉजिटिव की सांद्रता अपॉन CH3COOH की सांद्रता, ऐसे लिखते थे कि नहीं। अब हमें क्या करना है, जो इनकी ये सांद्रताएं हैं ना, ये जो सांद्रताएं हैं, इन सांद्रताओं को उठा के इसमें रख देना, ठीक। तो देखो कैसे रखेंगे, C अल्फा इनटू C अल्फा, ठीक, अपॉन C 1 - अल्फा। तो क्या हो जाएगा ये C² अल्फा² अपॉन C 1 - अल्फा, ऐसे हो जाएगा। तो यहां लिख देता हूं मैं इधर, देखो C से C कैंसिल होगा, तो क्या आ जाएगा, K = C अल्फा² अपॉन 1 - अल्फा। तो ये आपका आयनन स्थिरांक आ गया। इस प्रकार से आपने आयनन स्थिरांक को कैलकुलेट कर लेना है। ये फार्मूला बन गया, ये हालांकि 11th में फार्मूला आ चुका है, ठीक है, एक बार दोबारा अपन ने रिपीट कर लिया। K = C अल्फा² अपॉन 1 - अल्फा, इसको हम वियोजन की मात्रा कहते हैं। इस लेसन में, इस टॉपिक में हम इसी को आयनन की मात्रा कहते हैं। तो जो वियोजन की मात्रा है ये हमने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब यहां देखो, ये वो फार्मूला लिखा हुआ है, उसमें मैं डाल देता हूं इनको। तो इस फार्मूले में अपने को C की वैल्यू न्यूमेरिकल में मिलेगी, और अल्फा जो है, अल्फा आपको बता दिया कि अल्फा का फार्मूला क्या होता है, अल्फा = λc अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट m, है ना। m लगाओगे तो भी काम चलेगा, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। तो अल्फा की मात्रा तो अपने को ऐसे ज्ञात कर लेनी है, और k की मात्रा जो है वो अल्फा के बगैर आइडियली अल्फा उसमें रखना पड़ेगा आपको। तो ये जो इसका जो भी मान आएगा वो हम उसके अंदर रख देंगे, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये एप्लीकेशन जो थी ये आपको कर लेनी है, ठीक है। बेसिकली 3 चीजें हमने पढ़ ली, कौन कौन सी। लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा कि प्रबल विद्युत अपघट्य की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात कर ली। आज हमने पढ़ लिया कि अल्फा का मान कैसे ज्ञात करना है, λc अपॉन λm इनफाइनाइट। और हमने आयनन स्थिरांक की वैल्यू पता लगा ली कि K = C अल्फा² अपॉन 1 - अल्फा होता है, ठीक है। अब अपने इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं छोटा सा, जिससे कि अपने को बात समझ में आएगी कि भाई न्यूमेरिकल किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो मैं न्यूमेरिकल लिख देता हूं, क्वेश्चन
0.025 मोल पर लीटर मेथनॉइक एसिड की सांद्रता की मोलर चालकता कितनी है? 46.1 है। ठीक है, इसकी यूनिट नहीं मैंने लिखी है। इसके वियोजन की मात्रा ज्ञात करो। व वियोजन स्थिरांक भी ज्ञात करना है साथ के साथ। वियोजन स्थिरांक ज्ञात करो कितना होगा। और आपको एक चीज और इसमें दी हुई है कि लैम्डा h जो है वो दिया है इसने 349.6 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये साइमन होता है, s का मतलब यहाँ पर साइमन है। और एक आपको और भी दिया हुआ है लैम्डा इनफाइनाइट HCOO, ये दिया है आपको 54.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चलो देखो न्यूमेरिकल दोबारा करते हैं एक बार। 0.025 मोल लीटर इनवर्स HCO, ये मेथनॉइक एसिड है। इसकी मोलर चालकता कह रहा है कि 46.1 है। ठीक है, मोलर चालकता कितनी है? 46.1। इतनी सांद्रता पर है, इतनी सांद्रता पर इसकी मोलर चालकता इतनी है, यानी कि ये क्या दिया हुआ है अपने को? ये अपने को लैम्डा सी दिया हुआ है। ठीक है, तो लैम्डा सी कितना हो गया? 46.1। कोई दिक्कत नहीं है। सांद्रता सी कितनी दी हुई है? ये 0.025। ठीक, फिर कह रहा है कि वियोजन की मात्रा ज्ञात करो, यानी अल्फा की मात्रा ज्ञात करो। तो अल्फा का फार्मूला क्या था? लैम्डा सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट। तो लैम्डा एम इनफाइनाइट अपने पास है नहीं, इसके अंदर कहीं पे नहीं दिया होगा, तो वो हम याद कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे। लैम्डा इनफाइनाइट एम इज इक्वल टू, एम की जगह मैं यहाँ पर HCOOH लिख देता हूँ, क्योंकि अपन को इसी को याद करना है। तो कितना आ जाएगा? देखो लैम्डा HCOO नेगेटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H पॉजिटिव, ऐसे लिखेंगे। तो लैम्डा कितना आ गया? 349.6 प्लस 54.6, दोनों को जोड़ दिया। दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 404.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसकी इकाई है। तो ये हमने याद कर लिया। ये किसकी वैल्यू आ गई? लैम्डा इनफाइनाइट एम की कितनी आई है? 404.2 इतनी है। ये आ गया, ये आ गया, सी आ गया। अब बचा कुछ भी नहीं है। अब हमें सिर्फ क्या करना है? पहले तो अल्फा की वैल्यू निकाल लेनी है और फिर उसके बाद में के की। तो अल्फा की वैल्यू कैसे निकालते हैं? फार्मूला देखो, अल्फा क्या होता है? लैम्डा सी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट, ये तो है। तो लैम्डा सी कितना है? देखो 46.1, वो अपने को सवाल में दिया हुआ था। और लैम्डा एम इनफाइनाइट कितना दिया हुआ है? वो दिया गया, हमने निकाला है 404.2। इनको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.114 आएगा। तो ये आपने कर दिया 0.114। ठीक है, अल्फा की वैल्यू आ गई। अब हमसे उसने क्या पूछा है? कहता है अल्फा की ये वियोजन की मात्रा ज्ञात करो। वो तो हमने कर दी, कितनी आई है। वियोजन स्थिरांक भी ज्ञात करो कहता, तो कर देंगे। ये इसको मैं एक बार यहां बना देता हूं। a का फार्मूला बोलोगे क्या होता है? c अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है। c की वैल्यू देखो कितनी दी हुई है? 0.025। अल्फा कितना दिया हुआ है? 0.114। तो 0.114 का स्क्वायर करना है अपने को, ध्यान से देखिए यहाँ पर। और एक में से फिर अल्फा को फिर माइनस करना है, तो 0.114 फिर करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर जो है आपका आ जाएगा 3.67 × 10⁻⁴। 3.67 × 10⁻⁴। ये आ गया इसका के की मोल
लीटर इनवर्स। ठीक है, ये सिस्टम आपको इस तरीके से सवाल को सॉल्व करना है। समझ में आई ना भाई? जो चीजें अपने को दी हैं वो तो अपने को डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, और जो नहीं दी है ना इसके अंदर और उनकी हमें इसमें जरूरत है, उसको आप कैलकुलेट करोगे इसके अंदर। ठीक है, उसको आप कैलकुलेट कर लोगे और फिर उस वैल्यू को पुट कर दोगे, और ये जो है न्यूमेरिकल इस प्रकार से आपको सॉल्व कर दोगे। ठीक है, चलो, तो ये आपका जो है वो कोल्डॉफ नियम का अनुप्रयोग जो है वो यहाँ खत्म होते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं कि कोल्डॉफ नियम के अनुप्रयोग जो है इसके अंदर एक टॉपिक आता है ट्रांसपोर्ट नंबर का। हालांकि वो ज्यादा डिटेल में अपने नहीं है, उसका जस्ट इंट्रोडक्शन है हमारे सिलेबस के अंदर, तो वो मैं आपको और बता देता हूँ कि ट्रांसपोर्ट नंबर या अभिगम नाम जो है वो क्या होते हैं। अभिगम नाम, इसको या फिर बोलते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर। अभिगम नाम या ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर है क्या? भी किसी भी विद्युत अपघट्य के अंदर आयनों के द्वारा वाहित करने वाली, आयनों के द्वारा ले जाने वाली आवेश की मात्रा, उसको क्या कहा जाता है? अभिगम नाम कहा जाता है। ठीक, दोबारा सुन लो कि किसी भी विद्युत अपघट्य में किसी आयन के द्वारा ले जाई जाने वाली आवेश की मात्रा ट्रांसपोर्ट नंबर कहलाती है। मतलब ट्रांसपोर्ट का मतलब ही आप समझ लो, एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को लेकर जाना। तो कोई भी आयन कितने आवेश की मात्रा एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट नंबर कहा जाता है। ठीक है, फॉर्मूला देखो, ट्रांसपोर्ट नंबर को अगर हम बात करें धनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर, धनायन का अभिगम नाम, अभिगम नाम, तो इसको ना n से प्रदर्शित किया जाएगा। मैं बता देता हूँ ट्रांसपोर्ट नंबर को n से, है ना, n ऐसे लिखते हैं, प्लस लगा दिया तो इसका मतलब ये धनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर है। तो कैसे लिखेंगे? म्यू पॉजिटिव, इसको u भी बोलते हैं, तो म्यू पॉजिटिव अपॉन म्यू पॉजिटिव प्लस म्यू नेगेटिव। याद करो, ऐसा वैसा फार्मूला हमने मोल अंश के अंदर पढ़ा था सॉल्यूशन वाले लेसन में। मोल भिन्न जब अपन पढ़ते हैं तो हमने ये पढ़ा था इसको। और देख लो, अगर आप n नेगेटिव ज्ञात करोगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा? म्यू नेगेटिव अपॉन म्यू पॉजिटिव प्लस म्यू नेगेटिव। तो ये n नेगेटिव को ज्ञात करने का फार्मूला जो है वो इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है भाई, इसमें अगर और भी फार्मूले को अगर आप बनाना चाहो तो ये फार्मूले इस प्रकार से भी बन सकते हैं। ये एक्चुअली में मोलर चालकताएं हो सकती हैं। तो लैम्डा इनफाइनाइट पॉजिटिव अपॉन लैम्डा पॉजिटिव प्लस लैम्डा नेगेटिव, मतलब इनकी जगह इनकी मोलर चालकताएं भी यूज की जा सकती हैं। यहाँ आ सकता है लैम्डा इनफाइनाइट नेगेटिव, लैम्डा इनफाइनाइट पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट नेगेटिव। क्लियर है? तो इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। तो ये ट्रांसपोर्ट नंबर आपका ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। कई बुक्स के अंदर ना इसको, ये वाला जो नीचे लिखा हुआ है, इसको वो डायरेक्ट लिख सकता है, ऐसे लिख सकता है लैम्डा m इनफाइनाइट, यानी कि टोटल लिख दिया उसने। भाई दोनों को जोड़ोगे तो टोटल आएगा, तो टोटल ऐसे यहाँ लिख सकता है। यहाँ पे भी, इसको यहाँ पे भी लिखा जा सकता है। ये आपका पैटर्न रहेगा धनायन का अभिगम नाम और ऋणायन का अभिगम नाम। ठीक, ये आपका ट्रांसपोर्ट नंबर का टॉपिक यहाँ पे पूरा होता है, और कोलरॉस नियम के अनुप्रयोग जो है वो भी यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। कोलरॉस नियम के अनुप्रयोग जो है, उनका जो पहला अनुप्रयोग जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो उसको जरूर अच्छे से कर लेना। और इसके अलावा जो है इसके अंदर जो आयरन की मात्रा और वो वाला जो है वो इंपॉर्टेंट है। कल से मैं आपको गैल्वेनिक सेल स्टार्ट कराऊंगा। गैल्वेनिक सेल क्या होता है और उसके विक्रियाओं के बारे में अपने पढ़ेंगे।